हम सभी के मध्य में आप शिवेंद्र शास्त्री जी महाराज हैं। सर्वप्रथम मैं आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। महाराज जी, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि रानीगंज विधानसभा क्षेत्र दिलीपपुर बाजार के अंतर्गत ग्राम सभा चलाकपुर में हो रहे श्रीमद् भगवत कथा में आज कुछ विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हम चाहते हैं कि आप उस कार्यक्रम का विस्तार संपूर्ण रूप से करें। मुझे बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि आज के युवाओं में हिंदुत्व इनकी रक्त में बह रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो अथवा धरातल पे, सभी जगे हुए हैं, जागृत हैं समस्त हिंदू जनमानस। और सबसे प्रसन्नता का विषय ये है कि महाराज जी के पास कुछ युवा आज के विषय को लेकर गए कि हम अपना क्या दे सकते हैं श्री राम जन्मभूमि के निर्माण में, क्योंकि सबने अनेकों प्रयास किए। हजारों राम भक्तों ने, हजारों कारसेवकों ने अपनी जानें दी। 4.5 लाख से अधिक कारसेवकों ने अपनी जानें दी हैं। 92 तक, 1992 तक, 92 में ढांचा ध्वस्त हुआ और उसके पश्चात कार्रवाई शुरू हुई न्यायालय की। और सुखद यह रहा कि उसका निर्णय भी हम सभी के समक्ष आ चुका है। तो हिंदू जनमानस के लिए तो ये बहुत अपार हर्ष का विषय है कि हमारे आराध्य राघवेंद्र सरकार का निज निवास अयोध्या में बनना ही चाहिए। तो दुर्भाग्य था समस्त भारत का, जो भारत में रहकर भी हमने इतने दिनों तक अपने रामलला को उनके निज निवास से दूर रखा। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, एक तंबू में रखा जी। लेकिन बार बार धन्यवाद है न्यायालय की उस खंडपीठ को जिसने निर्णय को सुनाया और हम सभी के समक्ष आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का निर्माण चल रहा है। और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज 7वां दिवस था। 7वें दिवस में समस्त युवाओं ने, चूंकि राम सेतु जिस समय निर्माण हो रहा था भगवती सीता को लाने के लिए, तो एक गिलहरी ने भी, छोटी सी गिलहरी ने बाहर जाके बार बार वो बालू लेती और समंदर में जाके छोड़ती थी। राम जी ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? उस गिलहरी ने कहा कि मैं अपना ये छोटा सा प्रयास कर रही हूँ कि आपका मैं ये दे सकूं, कुछ सहयोग कर सकूं। तो उस गिलहरी जैसे प्रयास से भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। वैसे ही युवाओं में भी आज मैं देख रहा हूँ दीपोत्सव के माध्यम से, आज ही दीपावली मना दी अपनी इस कथा में, भागवत जी की मंगलमयी कथा में आज दीपोत्सव के माध्यम से श्री राम लला को प्रसन्न करने के लिए वो अपने निज निवास में, अपने महल में, अपने भवन में शीघ्र पधारें और हम सभी जनमानस मिलकर दर्शन कर सकें। इस उपलक्ष्य में अंजनी दुबे और यहाँ का समस्त जनमानस, शीतला प्रसाद दुबे जी, आदरणीय राजकिशोर दुबे जी, राजेश जी, ब्रिजेश जी, ये बहुत सारे युवा और समस्त यंग यहाँ के बड़े उत्साह से दीपोत्सव में भाग लिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। ऐसे ही इन कथाओं से ये प्रेरणा मिलती है हमें कि हम राष्ट्र को क्या दे सकते हैं। मात्र अध्यात्म ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात। अध्यात्म को राष्ट्र से जोड़ा जाना आवश्यक है। तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ से ये संदेश जाएगा युवाओं में कि मात्र भगवत भक्ति करना ही श्रेयस्कर नहीं है, भगवत भक्ति के साथ राष्ट्र निर्माण में आपकी क्या भूमिका हो सकती है, ये भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। बिल्कुल। अन्यथा धर्मो रक्षति रक्षिता, ये धर्म का पतन ही हो रहा है। परंतु यहाँ आकर खुशी हुई कि समस्त जनमानस खूब बढ़ चढ़कर दीपोत्सव में हिस्सा लेकर श्री राम जन्मभूमि निर्माण के लिए आज अपना अथक प्रयास यहाँ पर दिखा रहे हैं। बार बार धन्यवाद आपका जो आपने यह आयोजन किया, आयोजक समिति को, इस पूरे जनमानस को, इस पूरे ग्रामवासियों को बहुत सौभाग्य रहा। आचार्य रुद्रेंद्र जी महाराज ने इस कथा का व्यास के मंच पर आसीन रहे, कथा वाचन किया 7 दिन तक। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल महाराज जी, कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक हिसाब से ये अभी तो हो सकता है कि हम सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाए। इस तरह ये बनेगा, ये प्रेरणा का स्रोत ही बनेगा। और यहाँ से ये संदेश जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से, धरातल से ये संदेश समस्त जनमानस तक जाएगा कि हम एक गिलहरी प्रयास तो कर ही सकते हैं, एक छोटा प्रयास तो कर ही सकते हैं। अपनी
अपनी उपस्थिति दे सकते हैं श्री राम जन्मभूमि के लिए, अपना कुछ न्यौछावर कर सकते हैं, चाहे वो समय हो, दीप उत्सव के माध्यम से हो, अन्यथा वाणी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम अपना राष्ट्र में सहयोग करना ही चाहिए। हिंदुओं के जगाने के लिए सहयोग करना चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है आप सभी ने इस विषय को उठाया और आज की कथा में श्री राम लला के लिए जो आपने ये प्रयास किया उसके लिए भूरी प्रशंसनीय है दुबे परिवार, जहाँ ये कथा का आयोजन हुआ। ठीक महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका।